हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों को बेदखल कर देश में हिंदुओं का राज लाना होगा। उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा हुआ फिर माफी मांगी। राहुल ने कहा कि आज देश की राजनीति में दो शब्दों हिंदू और हिंदुत्ववादी की टक्कर है। उन्होंने कहा कि हिंदू सत्याग्रही होता है तो हिंदुत्ववादी सत्याग्रही होते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववाद को दो अलग अलग शब्द बताते हुए राहुल ने कहा कि जिस तरह से दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हर शब्द का अलग मतलब होता है। रैली में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के लिए वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। नए कॉरिडोर से काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से सीधे जोड़ दिया गया है। पहले लोगों को गंगा जल लेकर मंदिर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अब लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले संबंधित परिसर तकरीबन 3000 वर्ग फुट तक ही सीमित था। कोविड महामारी के बावजूद इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार ही पूरा कर लिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम पर। संसद पर हुए आतंकी हमले को आज यानी 13 दिसंबर को 20 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2001 में आतंकियों ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए संसद परिसर में हमला किया था। हमारे जाबाज जवानों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया था। हमले में शामिल सभी 5 आतंकवादी मारे गए थे और 8 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। हमले में एक माली की भी जान गई थी। ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन से थे। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था। हमले के समय तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 100 संसद भवन में मौजूद थे। पिड़ावा शेर मोहल्ला निवासी स्वर्गीय अनिता जैन धर्मपत्नी विजय सिंह जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिवार के द्वारा राजकीय चिकित्सालय और स्वास्थ्य हॉस्पिटल पिड़ावा में सभी मरीजों को केले, बिस्किट, दूध और मास्क का वितरण किया गया। वहीं वृद्धाश्रम में भी सभी बुजुर्गों को केले, दूध, मास्क और बिस्किट वितरण किए गए, जिसमें उनके पुत्र अक्षय जैन, विशाल जैन, सनी जैन, कल्प जैन आदि उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के कीर चौकी चौराहे पर किर समाज की आराध्य देवी वीरांगना पूरी मां का 310वां जन्मोत्सव हरिवंश कीर समाज ने धूमधाम से मनाया और विशाल वाहन रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए समाजजनों को विशाल समुदाय में कार्यक्रम आयोजित करके पूरी मां के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही कहा, ऐसी गतिविधियों से समाज में एकजुटता कायम होती है। समाज के प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सम्मानित करने का आह्वान करके वीरांगना पूरी मां स्मारक पर सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महामंत्री के उदयलाल डांगी ने अपने संबोधन में रंगमंच बनाने की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ की समाज जिला अध्यक्ष रतनलाल कीर एवं धर्मराज कीर, चित्रमल कीर, उदयलाल झाला, किशनलाल कीर, बंसीलाल कीर सहित समाज के लोग मौजूद थे। खबर पावटा से, जहां रामलीला मैदान के पास देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित सैन्य अधिकारियों और जवानों को भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने जनरल विपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित सैन्य अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जनरल विपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और विमान दुर्घटना में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों का हमारे बीच से चले जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। जनरल रावत उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत देश की सशस्त्र सेनाओं की संयुक्त कमान संभालने वाले पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्होंने अनेक सैन्य अभियानों में देश का नेतृत्व किया और सैन्य सेवा काल में अपने नेतृत्व कौशल से भारतीय सेना को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया। जनरल बिपिन रावत कोविड-19 के नए वेरिएंट का सामना करने और जैविक युद्ध हमले की परिस्थिति में सामना करने के लिए विशेष अभियान पर काम कर रहे थे। अलवर ग्राम पंचायत जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने अपनी सूझबूझ से 50 साल से बंद रास्तों को खुलवाने में अपनी भूमिका दिखाई। इन रास्तों से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जिनको रविवार को ग्राम सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने अपनी सूझबूझ से शांतिपूर्ण तरीके से नरेगा द्वारा काम चलाकर सुचारू रूप से चालू करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों व सरपंच वीरेंद्र शर्मा का इस पुनीत काम का आभार जताया। इस कार्य को देखकर पूरे गांव के लोग बहुत ही खुश नजर आए। सरपंच ने बताया कि इस काम में युवाओं के साथ ग्रामीणों का भी उनको साथ मिला, जिनका सरपंच ने आभार जताया। इस मौके पर लीलाराम, सूबे सिंह, मनीष मोनू, कुलदीप, करण सिंह चौधरी, अंकित, नरेंद्र कपूर, राहुल, सत्येंद्र सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान में आज भले ही न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन सर्दी से कोई राहत नहीं मिली। सोमवार दिन से चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ समेत कई जगह आसमान में हल्के बादल और धुंध छाई रही। सीकर, चूरू समेत कई शहरों में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैंप में हवलदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हवलदार रैंक के सिपाही की पहचान शिंदे संदीप अर्जुन के रूप में हुई, जो दंग्यारी चौकी बल में तैनात थे। आज तड़के 4:30 बजे उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। उन्हें श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। राजस्थान में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। राहत की बात यह है कि जितने भी मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले वो सभी असिम्प्टोमेटिक हैं, सभी नेगेटिव होकर घर लौट चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हम